क्या होता है जब एक गरीब बहन अपने अमीर भाई की शादी में पहुंचती है, लेकिन वहां उसे अपनापन नहीं, अपमान मिलता है। जिस भाई को उसने बचपन में भगवान माना था, वही आज समाज के डर से उसे पहचानने से इनकार कर देता है और सबके सामने कहता है, अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करना। उस एक अपमान ने उस बहन की जिंदगी ही बदल दी। वही गरीब लड़की आगे चलकर बनती है हजारों औरतों की उम्मीद, नई दिशा की पहचान। तो क्या हुआ उस रात जब सुनीता ने शहर की ठंडी सड़कों पर अकेले चलना शुरू किया, और कैसे एक दिन वही भाई उसके आगे सिर झुकाकर खड़ा हुआ। अगर आप भी इस सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। और अगर आपके दिल में भी एक बहन या भाई की जगह है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली की ठंडी सुबह किसी मखमली एहसास जैसी होती है। ठंडी हवा में महकते फूल और कहीं दूर से आती चाय वाले की पुकार। पर शिवम एन्क्लेव की गलियां तो और भी अलग थी। वहां हवा में पैसे की गंध थी और लोगों के चेहरों पर सफलता की चमक। इसी कॉलोनी के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य बंगला। संगमरमर की सीढ़ियां, झिलमिलाती रोशनियां और गेट के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड। बोर्ड पर लिखा था, अरविंद शर्मा, डायरेक्टर, एएस डेकोर पीवीटी लिमिटेड। अरविंद शर्मा 32 वर्ष का सफल व्यवसायी, आज शहर का जाना माना नाम था। बिजनेस, बंगलो, गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। मगर वो ये भूल चुका था कि जिस मिट्टी से उसने उड़ान भरी थी, वही उसकी जड़ें थी। बरहापुर गांव। बरहापुर में कभी उसका घर मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत वाला था। पिता हरिनारायण शर्मा, मां शारदा देवी और छोटी बहन सुनीता। गरीबी में गुजरे वो दिन जैसे अरविंद ने किसी और जिंदगी में देखे थे। बचपन में सुनीता अक्सर कहती, भैया जब तुम बड़े आदमी बनोगे तो मुझे भी अपने साथ रखना। और अरविंद मुस्कुराता, जरूर, मेरी छोटी बहन को रानी बना दूंगा। लेकिन वक्त और शहर का अहंकार इंसान को याददाश्त से भी बड़ा धोखा देता है। बरहापुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। पिता का देहांत हो चुका था और मां की तबीयत भी ठीक नहीं थी। घर में आय का कोई साधन नहीं। सुनीता ने कोशिश की कि घर चल सके, गांव के बच्चों को ट्यूशन देना और मंदिर में सेवा करना। पर मां की दवाइयां और खर्च बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गांव के डाकिये ने चिट्ठी दी, अरविंद की शादी का निमंत्रण। कार्ड मोटे सुनहरे कागज पर था। अरविंद शर्मा और रूपाली मेहरा के विवाह में सादर आमंत्रण। मां ने कार्ड हाथ में लेकर कहा, देख बेटा, तेरे भैया बड़े आदमी बन गए हैं, जा मिला उनसे। सुनीता की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। मां, पता नहीं भैया पहचानेंगे भी या नहीं। रिश्ते खून के होते हैं, पैसे के नहीं, मां ने कहा। और उसी शाम सुनीता ने बैग तैयार किया। नीली साड़ी, मां की दवाइयां और अरविंद का फोटो, बस यही साथ था। दिल्ली पहुंचना उसके लिए किसी दूसरे लोक में जाने जैसा था। बस अड्डे की भीड़, ट्रैफिक का शोर और चमचमाते विज्ञापन। सुनीता हर तरफ देखकर चकित थी। उसने ऑटो पकड़ा। भैया, शिवम एन्क्लेव चलिए, शर्मा जी का बंगला। ऑटो वाला मुरारी लाल बोला, अरे बहन जी, वही शर्मा जी जिनके घर में आजकल बैंड बाजा चल रहा है, उनके बेटे की शादी है ना। सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हां, वही मेरे भैया है। ऑटो उनके गेट पर रुका। गेट पर 2 गार्ड थे, रमाकांत और धीरज। धीरज ने पूछा, कहाँ जाना है? मैं अरविंद जी की बहन हूं, गांव से आई हूं। गार्ड ने शक से देखा। नाम बताओ। सुनीता शर्मा। वो अंदर इंटरकॉम पर बोला, सर, एक सुनीता शर्मा आई है, कहती है आपकी बहन है। अंदर से अरविंद की हंसती हुई आवाज आई, कोई मजाक कर रहा है क्या? चलो भेज दो अंदर।
हॉल में शोर था, संगीत था और अमीर लोग थे। चमचमाती साड़ियों और सूट में सजे मेहमान नाच गाना कर रहे थे। अरविंद की होने वाली पत्नी रूपाली मेहरा 28 वर्ष हॉल के बीच खड़ी थी। उच्च वर्गीय अंदाज, महंगी ड्रेस और उसके पिता महेश मेहरा बिजनेस जगत का बड़ा नाम। अरविंद मंच पर हंसी मजाक में व्यस्त था। तभी दरवाजे पर एक हलचल हुई। सुनीता भीतर आई। सादी नीली साड़ी, पाव में पुरानी चप्पलें और हाथ में झोला। कुछ लोग ठिठक गए। किसी ने फुसफुसाया, लगता है कोई रिश्तेदार गांव से आई है। अरविंद ने देखा और पल भर में चेहरा सख्त हो गया। सुनीता, तू यहां? हाँ भैया, मैं। मां की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मिलने आई थी। अभी? इस वक्त? शादी चल रही है, रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा। अरविंद, तुम्हारी बहन है, बुलाओ, बैठाओ। पर विकास मेहरा, रूपाली का भाई, हंसते हुए बोला, ओ भाई, आजकल तो हर कोई रिश्तेदार बनकर चला आता है। अरविंद के चेहरे पर तनाव आ गया। उसे लगा उसकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी। उसने धीमी पर तीखी आवाज में कहा, सुनीता, अभी समय नहीं है, कुछ जरूरत हो तो बाद में बात करते हैं। भैया, मुझे बस मां की दवाई के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। शादी के बीच पैसे की बात तुझमें समझ नहीं है क्या? सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मुस्कुराने लगे। सुनीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। माफ कीजिए भैया, गलती हो गई। वो पलटकर चली गई। शहर की ठंडी रात में सुनीता अकेली थी। दिल्ली की सड़कों पर अजन बीपन था। वो पास के साईं मंदिर धर्मशाला में रुकी। वहां एक बुजुर्ग महिला शारदा मिश्रा 60 थी, जो सबको चाय पिलाती थी। शारदा ने पूछा, बेटी कौन हो? नाम सुनीता है, भाई के घर गई थी। उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। शारदा ने कहा, बेटी, कभी कभी लोग अमीरी में अंधे हो जाते हैं, तू हिम्मत मत हार। मेहनत करेगी तो भगवान रास्ता खोलेगा। उन शब्दों ने सुनीता के अंदर आग जला दी। उसने ठान लिया, वो इस शहर में अपना नाम बनाएगी, बिना किसी के सहारे। सुनीता ने अगले ही दिन नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह से मना हुआ, अनुभव नहीं, कपड़े साधारण हैं, हिंदी बोलती है, अंग्रेजी नहीं। आखिर उसे एक छोटे अस्पताल शांति मेडिकल सेंटर में अटेंडेंट की नौकरी मिल गई। सुपरवाइजर किरण दीदी ने कहा, यहां पैसे कम हैं, पर ईमानदारी चाहिए। सुनीता बोली, मेरे पास ईमानदारी ही तो है। वो सुबह से रात तक काम करती, कभी फर्श साफ करती, कभी मरीजों को खाना देती। कई बार पैर सूज जाते, पर दिल मजबूत था। वही उसकी दोस्त बनी रीना तिवारी, जो झुग्गी बस्ती में रहती थी। रीना ने कहा, सुनीता दीदी, हम औरतें चाहें तो दुनिया बदल सकती है। सुनीता मुस्कुराई, चल रीना, बदलते हैं फिर। दोनों ने मिलकर औरतों को सिलाई और नर्सिंग सिखाने का छोटा ग्रुप बनाया। नई दिशा महिला समूह। 3 साल बीत गए। नई दिशा अब बस्ती से निकलकर शहर में पहचान बनने लगी थी। टीवी चैनल दिल्ली लाइव ने एक रिपोर्ट दिखाई। गरीब लड़की से सामाजिक नायिका तक, सुनीता शर्मा की कहानी। टीवी में सुनीता बोली, जिस दिन किसी ने आपको नीचा दिखाया हो, उसी दिन तय कर लीजिए कि आप उन्हें अपनी ऊंचाई दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अरविंद के घर में वही चैनल चल रहा था। अरविंद अपनी पत्नी रूपाली के साथ बैठा था। रूपाली ने रिमोट रोकते हुए कहा, अरविंद, ये तो तुम्हारी बहन है ना? अरविंद स्तब्ध रह गया। टीवी स्क्रीन पर वही चेहरा, वही आंखें, जिनमें कभी आंसू थे, अब आत्मविश्वास था। उस रात अरविंद सो नहीं सका। टीवी की वो आवाज कानों में गूंजती रही। उसने दर्पण में खुद को देखा, महंगे कपड़े पर दिल में सन्नाटा। रूपाली ने पास आकर कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम किसी पुराने बोझ से दबे हो। अरविंद बोला, मैंने अपनी बहन का दिल तोड़ा है रूपाली। मैंने अपने अतीत को शर्म समझा। रूपाली ने कहा,
तो उसे ठीक करो। रिश्ते पैसे से नहीं, पछतावे से जुड़ते हैं। अगले दिन अरविंद ने पता लगाया। नई दिशा महिला समूह का पता। सुनीता अपने सेंटर में बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरविंद खड़ा था, थोड़ा झिझक, थोड़ी शर्म। सुनीता, आओ भैया। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा। अरविंद की आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाया। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे भैया, सुनीता बोली। पर मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। अगर मैंने तुम्हारी बात दिल में रखी होती तो शायद ये नई दिशा कभी नहीं बनती। अरविंद की आंखें भर आई। मैं अब तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, गरीब बहनों के लिए, मां जैसी औरतों के लिए। सुनीता मुस्कुराई। अगर दिल साफ है तो मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। अरविंद ने अपने बिजनेस का एक हिस्सा नई दिशा ट्रस्ट के नाम कर दिया। उसने रूपाली और सुनीता के साथ मिलकर गरीब लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। मां शारदा देवी अब दिल्ली में उनके साथ थी। उनकी आंखों में संतोष और गर्व था। 1 साल बाद नई दिशा की सालगिरह पर अरविंद मंच पर खड़ा हुआ और कहा, मैं वही आदमी हूं जिसने अपनी बहन को सबके सामने अपमानित किया था। आज वही बहन मेरी प्रेरणा है। मैंने सीखा है, धन से बड़ा सम्मान होता है और सम्मान का पहला हक अपने अपनों का होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सुनीता की आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार वे आंसू हार के नहीं, विजय के थे। अब नई दिशा महिला समूह दिल्ली का जाना माना नाम था। सुनीता गरीब लड़कियों को ट्रेनिंग देती। अरविंद और रूपाली आर्थिक मदद करते। रीना और किरण दीदी संगठन चलाती। एक दिन बालकनी में खड़े होकर अरविंद बोला, अब लगता है हमने मां बाप का सपना पूरा कर दिया। सुनीता मुस्कुराई, हां भैया, अब बरहापुर की मिट्टी भी गर्व से कहेगी, हमारा बेटा और बेटी दोनों सफल हुए हैं। बालकनी से नीचे बच्चे हंस रहे थे। उनके हाथों में नई दिशा के झंडे थे। सूरज की किरणें दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। वो किरणें जो अपमान से सम्मान की यात्रा की गवाह थी। सुनीता की जिंदगी अब कई लोगों की प्रेरणा थी। उसने गरीब बहन का तमगा छोड़कर समाज की दीदी का दर्जा पा लिया था। अरविंद हर साल बरहापुर जाता, वहां के स्कूलों में दान देता। वो अब सिर्फ अमीर आदमी नहीं, एक बेहतर इंसान बन चुका था। और जब भी कोई उससे पूछता, आपकी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराकर कहता, मेरी बहन सुनीता। कभी कभी जिंदगी हमें वहां गिरा देती है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक हार मानने का और दूसरा अपने आप को साबित करने का। और वही रास्ता उसे अपमान से सम्मान तक ले गया। आज उसकी कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उन सब की है जिन्होंने कभी दूसरों के ताने सहकर भी अपने सपनों से, और अरविंद जिसने कभी अपनी बहन को नीचा दिखाया था, अब उसी के कदमों में गर्व से झुका खड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली कीमत पैसे से नहीं, पश्चाताप और प्रेम से तय होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कभी आपने भी अपने जीवन में ऐसा कोई पल महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें